ये आप समझिए कि मनोज सिन्हा के यसमैन के तौर पर पारसनाथ थे, उनको गाजीपुर से टिकट दिया गया है। बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आशुतोष राय के पिता हैं पारसनाथ राय। एलजी जो है मनोज सिन्हा, उनके खेमे से आते हैं और ठीक ठाक पकड़ रखते हैं करीबी को, क्योंकि वो लगातार ये भी खबरें थी कि मनोज सिन्हा अपने बेटे को लेकर के टिकट चाहते थे और इसको लेकर के लगातार तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। फिलहाल इस बात को नकारते हुए लेकिन उनके करीबी को ही यहां पर टिकट दिया गया, मौका दिया गया है। ऐसे ही वरिष्ठ नेता जो केसीनाथ त्रिपाठी हैं, उनके पुत्र को नीरज को इलाहाबाद प्रयागराज से मौका दिया गया है। विनोद सोनकर, अगर आप समझिए कि उनकी नाराजगी उनको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उनको वापस से विनोद सोनकर को जो है मौका दिया गया है। इसी तरह बलिया से तमाम नामों की चर्चा में एक बार फिर से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है, जयवीर सिंह को टिकट मिला है। अलग अलग ऐसे नाम हैं और इसी तरह ही आप समझिए कि अभी भी बहुत सारी सीट हैं और ऐसे ही कशमकश की स्थितियां अलग अलग सीटों पर नजर आ रही हैं और अभी भी बहुत सारी सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को उतारने हैं, अपनी तमाम समीकरणों को भी ध्यान रखना है। कुछ नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। एक्सप्लोर और ये कहें कि एक्सपेरिमेंट करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इस तरह से भी इस पूरी सूची में आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट से भरी हुई ये लिस्ट है और घरों से चूज करते थे, पिक करते थे। और ये भी आरोप था कि टीएमसी के संदेशखली के स्थानीय ऑफिस में उनके साथ उनका बलात्कार होता था, उनका मोलेस्टेशन होता था, उनका सेक्सुअल असॉल्ट होता था। फिर भी इस मामले में शेख शाहजहां कई दिनों तक अरेस्ट नहीं हो पाया था और कोई इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आज जब ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें आदेश पारित किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर पर संदेशखली सिंह को मैनपुरी से विधायक है और जयवीर सिंह और तो बता दें आपको कि एक बार फिर से यहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 7 सीटें जिन पर नामों की घोषणा की गई है और तस्वीर आप उन लिस्ट की देख रहे हैं, उस सूची की देख रहे हैं। देखिए, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है और वहीं आपको बता दें इलाहाबाद की हम बात करें तो दोनों सीटों पर जो मौजूदा सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी और केसरी देवी पटेल, दोनों को टिकट नहीं मिला है। इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को मौका दिया गया है। नीरज जो कि भाजपा के दिग्गज नेता रहे और केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। केसरीनाथ राज्यपाल और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं जिले की फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण अभी फूलपुर से विधायक हैं, जिन्हें अब यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। वहीं अगर हम कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर पार्टी ने एक बार फिर विनोद सोनकर को टिकट दिया है। जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है, निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। हमेशा से लेकिन मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कितना टफ मुकाबला? समाजवादी पार्टी का गढ़ हमारा असेंबली भी था, जहां से हम एमएलए हैं। वहां भी हमसे पहले लगातार नए परिसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही एमएलए जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बारे में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहां हम लोग पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, जन समर्थन के साथ, जन विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है कि मैनपुरी पर भगवा लहराएगा। उपचुनाव में सर लेकिन जो चीजें थी वो बहुत व्यवस्थित नहीं थी उपचुनाव में। देखिए, उस उपचुनाव की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव की घोषणा हो गई थी और उस समय पूरे देश ने, पूरे सार्वजनिक राजनीतिक दल के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहां तक चुनाव सीमित था, न कोई मुद्दा था, न विषय था। लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका हो, स्थितियां बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, समाजवादी पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया, किस तरह से देखते हैं? इसमें कई बड़े मुद्दे रखे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए,
फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने हो, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए, आप जयवीर सिंह को सुन रहे थे और मैनपुरी से उम्मीदवार, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आखिर इस चुनाव को जीतने के लिए वो उत्सुक हैं। वहीं हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में शुभम आपका ही रुख करूंगी। देखिए, जाहिर है यहाँ पर बड़ी ही रणनीति के साथ में बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जाहिर है इसीलिए इसमें इतना वक्त लग गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें, यानी कि प्रयागराज की बात करें, तो वहां पर दोनों ही सीटों पर दोनों जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट काट दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि बार बार फिर से एक बात यही कि जो है भारतीय जनता पार्टी धरातल पर किन प्रत्याशियों के साथ, किन चेहरों के साथ हर एक चीज की मॉनिटरिंग करती है और हर चीज की तैयारी करती है कि ये सिर्फ सफर यहीं तक नहीं खत्म होता कि प्रत्याशी को ऐलान कर दिया, चुनाव जीत गए, सांसद